Welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry for IIT-JEE. So today we are going to start about a new topic called Cartesian coordinates 3. Basically, in the previous lectures, we have seen about area of triangle, locus, quadrant system, section formula, and many more topics, right? So in this lecture, we are going to discuss about Cartesian coordinates 3, which involves the topics as follows, right? Cartesian coordinates 3. So Cartesian coordinate 3 means it involves the topic slope of a line. Second topic involves special points in a triangle. Special points in a triangle जैसे कौन कौन से सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, सॉरी सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, etc. Right? So following topics is discussed being in this lecture. So let us start. First start with the basic concepts. So देखो, फर्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ अ लाइन. देखो लाइन का स्लोप क्या होता है. तो देखो एक डायग्राम से समझो पहले. अगर ये एक्स एक्सिस है, लेट से, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है, और एक एंगल एल्फा बना रही है, राइट, एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन स्लोप होता है एम, वो होता है बराबर टेन एल्फा. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इफ अ लाइन making an angle alpha from positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, right, in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, right, the slope of a line is defined as tan alpha, basically tan alpha, right, and which is denoted by m. तो क्या रहे हैं कि अगर एक एंगल अल्फा बना रहा है विथ पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then this m, basically the measurement angle alpha, right, which is a tan alpha, which is angle tan alpha is the measurement of the slope, which is equal to m, right. So this is called the slope of a line. Now in this slope, अगर मेरे को स्लोप निकालना है किसी दो पॉइंट का, the slope of a line joining two points, a of x1 y1 and b of x2 y2, तो उसको भी m से ही डिनोट करते हैं, और m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट. सो इस तरीके से स्लोप जो है वो निकलता है इन केस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, राइट. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो जीरो होता है, राइट. एंड द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, द स्लोप ऑफ y-axis is not defined, basically इन्फिनिटी. क्यों स्लोप इन्फिनिटी क्यों होता है? बिकॉज अपने को पता है कि m tan अल्फा
तो tan अल्फा मतलब tan 90 डिग्री, तो tan 90 इज इन्फिनिटी एंड tan 0 इज 0, राइट। इस तरीके से ये जो है वो डिफाइन होता है। देन टू लाइंस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी पैरेलल नहीं है वाई एक्सिस के, आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर स्लोप्स इक्वल है, ठीक है ना, जैसे m1 बराबर m2, राइट, तो जो है लाइंस कैसी है, पैरेलल है। देखो मतलब कहने का मतलब कि अगर डायग्रामेटिकली समझे तो x और y, तो अगर ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन, दो लाइंस नॉट पैरेलल, देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, पर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, अगर इनके स्लोप इक्वल है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये स्लोप अल्फा है, ये स्लोप अल्फा है और ये भी स्लोप अल्फा है, तो देन ये तीनों लाइंस आपस में, लेट से ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी और ये लाइन है ई एफ, तो मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, राइट। इस तरीके से ये जो है वो होगा, राइट। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, टू लाइंस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब दो लाइंस जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, विथ स्लोप्स m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे बेसिकली, इस परपेंडिकुलर बराबर m2 माइनस वन, राइट। इफ m1 क्रॉस m2 इज माइनस वन, सो इसको डायग्रामेटिकली समझे तो देखो, अगर ये एक एक्स एक्सिस है, अगर ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, राइट, तो अगर स्लोप m1, ठीक है, अगर ये है tan थीटा, तो स्लोप m2 को क्या होना पड़ेगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सो ये होता है तो बेसिकली क्या हुआ, देखो tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, सो बेसिकली ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज माइनस वन। सो स्लोप अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों, माइनस वन। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन मतलब उसका झुकाव किस तरफ है बेसिकली, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा, मतलब उस थीटा एंगल से इंक्लाइंड है बेसिकली, राइट। देन इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, then inclination of straight line perpendicular to it is थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री। सो बेसिकली क्या कह रहा है, देखो डायग्रामेटिकली समझो, देखो अगर जैसे देखो देखो अगर दो लाइंस इंक्लाइंड है, जैसे ये लाइन इंक्लाइंड है थीटा डिग्री से और ये लाइन है 90 डिग्री से, तो अल्टीमेटली ये लाइन इंक्लाइंड होगी इस एंगल से थीटा प्लस 90 डिग्री, राइट, राइट। इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है,
having slopes m1 and m2 is alpha, then tan alpha is m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा है कि अगर दो लाइंस के बीच के स्लोप m1 और m2 एंगल, बेसिकली एंगल बिटवीन द टू लाइंस हैविंग द स्लोप m1 एंड m2 इज अल्फा, देन tan अल्फा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो किसी मन में सवाल आएगा कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से आया है। अपने को आइडेंटिटी पता है tan अल्फा की, राइट, tan a प्लस बी की, बेसिकली tan a प्लस tan b की। tan a प्लस tan b क्या कहता है, tan a माइनस बी की, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंट्स। बेसिकली अपन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंट कनेक्टेड विथ ट्राइंगल, राइट। देखो तो इसमें है क्या, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो सेंट्रॉइड क्या है, बेसिकली इसको फिगर से समझेंगे, पर उससे पहले लेट से ये अपन इसको डेफिनेशन से समझते हैं। बेसिकली आपको डेफिनेशन समझते ही फिगर भी अपना आप क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखो द सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली ये है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब मिलाना, बेसिकली दो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन है ऑफ द मीडियंस। बेसिकली मीडियन, अब देखो इसके मन में सवाल आएगा कि सर मीडियन क्या होता है। तो देखो अगर एक ट्राइंगल है और उसके बीच में एक लाइन डाली, तो ये लाइन पी एम, ये एक मीडियन होगा, राइट। तो दिस इज द मीडियन। तो बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, दैट इज लाइन joining the vertex to the midpoint of the opposite side, right। सिमिलरली ये इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला मीडियन है और ये वाला भी मीडियन है। तो इन तीनों के बीच का जो ये पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड, राइट। सो बेसिकली सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन, वो हर एक मीडियन को डिवाइड करता है रेशो में। कौन से रेशो में, 2:1 इंटरनली, 2:1 इंटरनली, राइट। सी अब देखो तो द सेंट्रोइड जी द सेंट्रोइड जी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो सेंट्रोइड जी मतलब अपन को जी पॉइंट से डिफाइन करें, सच डेट वो तीन पॉइंट से मिलके बने हैं, राइट। कौन कौन से पॉइंट है, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, राइट, इज गिवन बाय। अब जी के कोऑर्डिनेट कैसे गिवन होंगे, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो बस तीनों पॉइंट कौन कौन से बच्चों ट्राइंगल के अंदर, तो पी वाला पॉइंट, क्यू वाला पॉइंट और आर वाला पॉइंट, राइट, ए बी सी। सो जी बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो सेंट्रोइड ट्राइंगल का किस तरीके से गिवन है, इस तरीके से उससे कोऑर्डिनेट निकलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज if D, E, F are the midpoints, if D is the midpoints of side BC, DE is the midpoint of the sides BC, CA, AB, है ना, midpoint है, right।
DEF, है ना, ठीक है। तो कैसे कह रहा है ये, मतलब ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट्स, राइट। देन कोऑर्डिनेट्स coordinates of the vertices, basically vertices से coordinate in terms of midpoints, in terms of midpoint of the sides of the triangle, तो ट्राइंगल कैसे है, साइड्स क्या है, ए इक्वल टू ई एफ, सॉरी ई प्लस एफ माइनस डी, और बी इक्वल टू एफ प्लस डी माइनस ई, है ना, एंड सी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट है ना, निकाल रहे हैं, तो डी प्लस ई माइनस एफ। तो जरा याद करो बच्चों, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला, एंड इन द सेक्शन फॉर्मूला वी हैव सीन अबाउट द terms like minus and summation, right? So basically we have seen the midpoint formula. In midpoint formula we have seen about how to express the midpoints as the of a triangle in terms of its midpoint, right? So sides of a triangle in terms of its midpoint, the point vertices of a triangle in terms of the midpoint. So this is the same as the previous section formula, and we have successfully make this derivation for the points of the midpoint of a triangle in terms of the x vertices, right? Then एरिया, जो अपन ने एरिया की बात करी थी बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ठीक है, तो वो 1/4 हो जाएगा क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो जरा इसका फिगर भी देख लो, है ना, फिगर से ऐसा समझ में आएगा। तो देखो ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, अगर डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ई इस लाइन का मिड पॉइंट है, और एफ इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो जो ट्राइंगल डी ई एफ बना, राइट, ट्राइंगल डी ई एफ जो बना, वो ट्राइंगल बेसिकली एरिया कितना होगा उसका, 1/4 ऑफ दिस, राइट। तो ई ए बराबर ई सी, ई ए बराबर ई सी, देखो ये साइड ई ए और ये साइड ई सी, ये बराबर होगी, मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है। नाउ एफ ई बराबर हाफ बी सी, देखो एफ ई देखो कौन सी साइड है, एफ ई ये वाली है, और ये हाफ बी सी बराबर होगी, अपन ने सेक्शन फॉर्मूला से पढ़ा था, याद करो, है ना। सिमिलरली डी ई बराबर हाफ ए बी, डी ई जो है वो हाफ ए बी के बराबर होगी। सिमिलरली डी एफ बराबर हाफ ए सी, तो ये अगेन सेक्शन फॉर्मूला से ही अपन निकाल सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो बी डी बराबर बी सी, सॉरी डी सी, बी डी बराबर डी सी, राइट। नाउ द next point is, if D E F are the midpoints of sides A B C, at the midpoints of sides A B C, midpoints of the side, sorry, B C C A and A B, ठीक है, मिड पॉइंट है इन साइड्स के ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। देन सेंट्रॉइड, तो जो सेंट्रॉइड होगा ना बच्चों, देखो जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये दोनों का सेंट्रॉइड इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको दोनों ही सेंट्रॉइड जो है वो लाइन को 2:1 के इंटरनल रेशो में डिवाइड करेंगे, तो इसलिए जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड हमेशा इक्वल होगा इन रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। सो देखो स्ट्रेट लाइन, joining the centroid, straight line joining the centroid of a triangle to its vertices, मतलब straight line joining the triangles to vertices divide it into three triangles of equal area, into three triangles of इक्वल एरिया। देखो इसको फिगर से समझते हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, देखो
थ्री ट्राइंगल्स। तो देखो किस तरीके से, ए बी सी, देखो अगर ये ट्राइंगल है ए बी और सी, तो आप क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, ठीक है, ये सेंट्रोइड है। तो इस सेंट्रोइड इस सेंट्रोइड जी से तीन ट्राइंगल बने, बेसिकली ए बी जी, ए जी सी और बी जी सी, है ना। तो देन ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी इज 1/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो ये कहना चाह रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ अ सेंट्रोइड, राइट, डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू थ्री इक्वल triangles, right? Then 2.5 is if a x1 y1 comma b x2 y2 are two vertices of a triangle, two vertices of a triangle ABC and G h comma a h comma k is the centroid, then coordinates of the third vertex, C। देखो क्या कह रहा है, अगर ए बी दो वर्टिसेस से ट्राइंगल ए बी सी के और जी सेंट्रोइड है, तो अपने को अगर बोला गया है कि जो ना सी पॉइंट है वो अपने को निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सेंट्रोइड, दैट इज कोऑर्डिनेट्स विल बी 3h माइनस x1 माइनस x2, याद कर लो, 3k माइनस y1 माइनस y2। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट होगा सी, ठीक है ना। ओके, देन अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, if G be the centroid of a triangle, if G be the centroid centroid of a triangle ABC, ठीक है, अगर G सेंट्रोइड है एंड O भी एनी अदर पॉइंट, वो कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है ना, O पॉइंट है, राइट, O पॉइंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर प्लस सी ए स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बराबर जे ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस 3GO स्क्वायर। बेसिकली क्या होगा, ये दोनों सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इन एनी ट्राइंगल फोर टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियन। बेसिकली क्या कह रहा है, कोई भी ट्राइंगल में जो स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियन, मतलब मीडियन का 4 टाइम्स का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है ना। जैसे देखो ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, बेसिकली ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, देखो क्या बोल रहा है 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। तो 3 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, है ना, मीडियंस, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियंस, तो बेसिकली 4 टाइम्स, है ना, डेट इज 3/4,
राइट। 3/4 4 टाइम्स है ना, 3/4 ऑफ तीनों साइड्स AB² प्लस BC² प्लस CA², राइट। Then the first point is in a right angled triangle. In a right angled triangle, the midpoint of the hypotenuse, the midpoint of the hypotenuse, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो हाइपोटेनियस है इसका मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम थ्री एंगुलर पॉइंट्स, मतलब ये बी और ये सी, इन तीनों पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये इक्वी डिस्टेंस है, राइट। ठीक है, सो ये इक्वी डिस्टेंस है। सेकंड पॉइंट क्या है, द लाइन सेगमेंट, the line segment joining the midpoints of two sides, midpoint of two sides of a triangle is half of the third side, is half of the third side। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, अगर तो कोई दो साइड से ये ट्राइंगल है, ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ठीक है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई टू लाइन इस हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये जो है ये हाफ है, सॉरी ये जो है वो हाफ है थर्ड साइड के, मतलब ये वाली इस साइड के हाफ है, ठीक है ना, समझ आया। सो ये था अपना पॉइंट नंबर 2.7। नाउ 2.8 इज एप्लॉनियस थ्योरम, राइट। एप्लॉनियस थ्योरम क्या कहती है, एप्लो एप्लॉनियस थ्योरम, राइट। तो देखो क्या है एप्लॉनियस थ्योरम, एप्लॉनियस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, एप्लॉनियस थ्योरम कहती है कि इन एनी ट्राइंगल, ओहो वेट अ सेकेंड, इन एनी ट्राइंगल प्रूफ दैट, एप्लॉनियस थ्योरम ये कहती है कि अपने को पता है, प्रूफ कर होता है कि AB² प्लस AC² इज टू टाइम्स ऑफ AD² प्लस DC² बराबर टू टाइम्स ऑफ AD² प्लस BD², जहाँ पे जो D है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है BC का। देखो अब ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, D मिड पॉइंट है, तो ये D मिड पॉइंट है तो इससे क्या होल्ड करेगा कि ये वाला रिलेशन जो है वो अपने आप में होल्ड करेगा, और इसी को बोलते हैं एप्लॉनियस थ्योरम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो सरकमफेरेंस सुना है अपन ने सर्कल का होता है, अब यहाँ पे बात हो रही है सरकम सेंटर, तो क्या आपस में रिलेटेड है, तो वी कैन से मे बी और मे नॉट बी, राइट। सो देखो सरकम सेंटर क्या है, तो सरकम सेंटर बेसिकली दिस इज अ पॉइंट, this is a point which is equidistant, which is equidistant from the three vertices of the triangle, from the three vertices of a triangle। ठीक है, देखो ये पॉइंट कैसा है बेसिकली, जो कि तीनों वर्टिस से इक्विडिस्टेंस है। इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कम सेंटर क्या है, इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स। देखो राइट बाइसेक्टर मतलब, बाइसेक्ट करना मतलब क्या है, किसी भी साइड को दो पार्ट में बांटना, तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल,
ठीक है, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब सिंपल है कि जो लाइन से मिड पॉइंट के थ्रू जा रही है वो साइड की एंड परपेंडिकुलर है उसके, ठीक है ना। तो जो लाइन है, जो मतलब मिड पॉइंट से जा रही है, वो लाइन उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि वो इसको राइट बाइसेक्ट कर रही है, राइट। देन इट इज द सेंटर ऑफ द ओ, इट इज द सेंटर ऑफ द ओ। बेसिकली क्या है? ओ का सेंटर है ऑफ द सर्कल that passes through the vertices of a triangle. It passes through the vertices of a triangle. और देखो, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाला पॉइंट है बी, इसको सी बोल दो, ये जो सॉरी सी नहीं डी बोल दो, ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट क्या है बच्चों? सरकम सेंटर है, है ना। समझ में आ? तो ये था सरकम सेंटर। नाउ बात करते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहता है बच्चों? ओके, सो इन सेंटर, इन सेंटर क्या बोलते हैं? कि इट इज द पॉइंट, it is the point it is the point equidistant from the sides of a triangle. This is the center of the circle in center of a triangle. So this is the center of the circle which touches the sides of a given triangle, which touches the sides of a given triangle, right? तो देखो फिगर समझो, बेसिकली क्या बोल रहा है? इट इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इस तरीके से टचेस द sides of a, so this line, basically this point is the in center, right? और दूसरा क्या है? it is the point of intersection, it is the point of intersection of the internal bisectors of the angles of the triangle, internal bisectors of the angle of the triangle, ठीक है। फिर क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर, internal bisectors divide the opposite side, divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। अपन बात कर रहे हैं इंडियन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी इन विच इंटरनल बाइसेक्टर ए मीट्स द अपोजिट साइड बी सी, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू बाय बी प्लस सी कॉमा बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, राइट। इस तरीके से। ओके, सो नाउ द इन सेंटर। अब बात कर रहे हैं इन सेंटर की पॉइंट की। तो ऊपर जो पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था ये वाला, वो डी पॉइंट, वो बेसिकली क्या था?
इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए मीट्स द अपोजिट साइड ऑफ ए बी, ठीक है ना। और अब बात कर रहे हैं इन सेंटर की। तो इन सेंटर ऑफ triangle ABC with vertices and side length ABC. ABC is in center. Basically, in center is I of in center point AX1 plus BX2 plus CX3 divided by A plus B plus C, AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C, right? So this is the in center. Now the next point, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब अपन उस वाले इन सेंटर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उसकी वर्टिसेस हैविंग वर्टिसेस O 0,0, A 0,B एंड B, B,0 है यहाँ पे और ये 0,B है, राइट। सो देखो AB अपॉन A प्लस B प्लस A² प्लस B², कॉमा ये देखो ये 0, बेसिकली A 0, 1 मिनट। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। 0,A, ठीक है। AB अपॉन A प्लस B प्लस A² प्लस B², राइट। तो अगर ये इन सेंटर होगा पर्टिकुलरली किस केस में, जब कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं, राइट, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है बेसिकली, देखो इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। तो फिगर कैसे बनेगा वो देखो, अगर ये ABC, राइट, और अगर ये एक मीडियन है D, ठीक है। तो ये अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B प्लस C है, B पॉइंट है X2 Y2, ये पॉइंट है X3 Y3 और ये पॉइंट है X1 Y1, राइट। तो इस तरीके से जो है वो है ऑर्थो सेंटर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर है ऑर्थो सेंटर H, बेसिकली H से डिनोट कर रहे हैं, इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगेन, जैसे कि इन सेंटर था, है ना, ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि यार ये एल्टीट्यूड क्या है। तो एल्टीट्यूड इज नथिंग बट द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द अनदर साइड फ्रॉम अ वर्टेक्स कॉमन पॉइंट, राइट। सो वो एल्टीट्यूड्स कहलाता है। तो एल्टीट्यूड्स होते क्या हैं, उसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं। सो एल्टीट्यूड्स आर द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, आर द स्ट्रेट लाइंस थ्रू द वर्टिसेस परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, ठीक है ना। जैसे मीडियन भी एक एल्टीट्यूड ही एक तरह का, ठीक है ना, तो वो एल्टीट्यूड होता है। मीडियन बस ये फर्क है कि मिड पॉइंट में बांटता है, एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट में ही हो, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ऑफ कोर्स जो एल्टीट्यूड होगा वो इस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। इस तरीके से
एल्टीट्यूड्स होंगे, राइट। नाउ नाउ बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सो उससे पहले एक पॉइंट है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो द ऑर्थो सेंटर, उस केस में ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एच इज द वर्टेक्स। बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि इन सेंटर क्या था बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, राइट। सिमिलरली ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल वेयर एंड ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। तो वर्टेक्स सी, तो सी जो वर्टेक्स है बेसिकली वो ऑर्थो सेंटर होगा, है ना, ऑफ द ट्राइंगल whose where triangle is right angled। ट्राइंगल अगर राइट एंगल्ड है तो जैसे उस केस में ये जो सी पॉइंट है, बेसिकली ये सी है, ये 90 डिग्री है, सॉरी ये सी है, इसको ऐसे गिनो ए बी सी, तो ये जो पॉइंट है ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा, राइट, है ना, ऑर्थो सेंटर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स सेंटर, एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या है बच्चों? एक्स सेंटर देखो, द पॉइंट ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर of the an angle A and external bisector of other two angle. So basically the point of internal bisector and external bisector of the remaining two angles, right, B and C, right, is called the X center. Basically X circle opposite to vertex A, और सॉरी X सेंटर को डिनोट किया जाता है I1 से, सच डेट उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं A माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी और माइनस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस बी प्लस सी, राइट। इस तरीके से इसके एक्स सेंटर के वर्टिसेस होते हैं, राइट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है अपना? 2.14, 2.14 क्या है? 2.13 हो गया, एक मिनट, 2.12, ठीक है, 2.13 हो गया। 2.13 है, if p q and r divide the sides of a triangle, sides of a triangle abc, ठीक है, इन द सेम रेशो। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर पी क्यू आर, मतलब एक जो पॉइंट है पी क्यू आर, वो किसी भी साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी को सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, देन सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना, ये कोइंसाइड कर देंगे, मतलब एक के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, राइट। देन कुछ रूल्स है, कॉमन रूल सबको पता है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में। देन पोलर कोऑर्डिनेट से वो अपन ने अच्छे से स्टडी करा इन लीनियर अलजेब्रा, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स, राइट। सो देखो एग्जांपल्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिगन इज शिफ्टेड, द ओरिगन इज शिफ्टेड टू -2, 3, मतलब 0, 0 से -2, 3 ओरिगन को शिफ्ट कर दिया है बेसिकली मैंने। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3, -5? देन व्हाट आर द coordinates of 3, -5
इन द न्यू पोजीशन। देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या बोला, मैंने x कॉमा वाई को रिप्लेस कर दिया x प्लस एच कॉमा वाई प्लस के से, राइट, इस तरीके से। देन मैंने उसको बोल दिया कि वो x माइनस टू हो गया और x प्लस थ्री हो गया, राइट, इस तरीके से। तो देन मेरे को पता करना है कि थ्री माइनस फाइव का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x माइनस टू कॉमा वाई प्लस थ्री, यहाँ पे y है ना, वाई प्लस थ्री, राइट। तो इसको निकाल लो, तो ये कितना होगा, x कॉमा वाई बराबर फाइव, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस माइनस टू विच इज़ फाइव, एंड माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री इज एट। तो फाइव कॉमा माइनस एट, राइट। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स जो है वो होंगे, राइट। अब सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का, ठीक है, पर थोड़ा सा अलग है। देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फोर कॉमा टू रूट थ्री, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जब मैंने एक्सिस को, ठीक है ना, जब मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया, बेसिकली एक्सिस बीइंग रोटेटेड बाय एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो ज़रा देखो, ओल्ड ओल्ड न्यू पॉइंट इस थीटा बराबर -30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 30 क्लॉकवाइज है तो -30 कितना होगा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट से स्टडी करा था कि जो x है, बेसिकली फॉर्मूला वो होता है x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और जो y है वो होता है x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट से अपन स्टडी नहीं करें, पर सबको पता है, कॉमन लॉजिक है, सिंपल है काफ़ी। आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा इंटरनेट पे या किसी भी अच्छी बुक के अंदर। मैं आपको बुक भी बताने वाला हूँ एक अच्छे से, उस बुक को अच्छे से स्टडी करना, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है ना। सो ये अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो देन एक्स बराबर कितना है, फोर, तो फोर बराबर एक्स कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री है ना, सिंपली कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री मतलब एक्स कॉस 30। अब कॉस 30 डिग्री मतलब कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है ना, प्लस हाफ साइन 30 बराबर, और एक्स √3, ठीक है, x√3 प्लस वाई बराबर 8, एज इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली 2√3 बराबर -x/2 प्लस y√3/2, राइट, या फिर -x प्लस वाई बराबर 4√3, ठीक है, ये इस तरीके से। सो इससे अपन जब सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली, तो x की वैल्यू हो गई √3 और y की वैल्यू हो गई 5। तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या था बच्चों, दो कंसेप्ट थे। एक तो बोल रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन ने उसको क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज 30 तो एंटी क्लॉकवाइज में -30 ले लिया। और क्योंकि cos 30 होता है, पर साइन -30 डिग्री साइन -sin 30 होता है, राइट। तो इस वजह से जो x है वो तो प्लस हो गया और जो y है वो माइनस हो गया, राइट, समझ में आया। सो बस ये लॉजिक था इसके अंदर, ठीक है। तो इससे अपन ने नए कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लिए, सिंपल। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंट्रॉइड, ठीक है, एक मिनट। ओके, सो नाउ, okay, I will give you some questions in the sections of the post or the telegram group. So do join our telegram group at math and IT pathshala @cs math IT10. So basically this is @cs math 1510 is the telegram link. You can find the channel. On this channel regular updates and db will be provided for your reference, right.
So thank you and have a nice day.